देखिए, अगर आपने भी एमपी बोर्ड के सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन का फॉर्म भर दिया है या फिर आगे भरने का सोच रहे हैं, अभी भी आप कंफ्यूज हैं कि हम फॉर्म भरें या फिर ना भरें, तो आज है आपके पास आखिरी दिन। आज है 8 जून, इसके बाद आप सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन के फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अभी तक एमपी बोर्ड डेट एक्सटेंड कर रहा था, पर अब आपकी जो डेट है फॉर्म भरने की वो एक्सटेंड नहीं की जाएगी, क्योंकि 17 जून से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं एंड बीच का एक हफ्ता तो रखना ही पड़ेगा, जिसमें कि आप सभी के एडमिट कार्ड जारी होंगे। अब एडमिट कार्ड में जो सबसे मेन आपको देखना है वो है आपका एग्जाम सेंटर। अब एग्जाम सेंटर के ऊपर एक अपडेट सामने आ रही है कि आप सभी के जो एग्जाम सेंटर है वो बनके तैयार हो गए हैं। अब आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पर आ सकता है, क्या वो सेम रहेगा जो कि फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में था, ये सब मैं आपको आगे बताता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड के सेकंड एग्जाम की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, जिन बच्चों को भी सेकंड बोर्ड एग्जाम में थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है कि सेकंड बोर्ड एग्जाम कैसे होंगे, इसके पेपर कैसे आएंगे, इसका जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, इसकी मार्कशीट कैसी आएगी, बनाएगा तो एमपी बोर्ड ही, पर क्या उसके ऊपर कुछ मेंशन रहेगा कि बच्चे ने सेकंड बोर्ड एग्जाम दिए हैं या फिर इंप्रूवमेंट एग्जाम दिए हैं, एंड सबसे मेन इसका जो रिजल्ट है वो कैसे बनेगा। क्या फर्स्ट बोर्ड एग्जाम का जो रिजल्ट है वो कैंसिल हो जाएगा, सेकंड में अगर हमारे कम नंबर आएंगे तो क्या वही उसी से हमारी मार्कशीट बना दी जाएगी, या फिर सेकंड में हम फेल हो जाते हैं तो क्या उसी की मार्कशीट हमको दी जाएगी। तो इन सभी के ऊपर मैं वीडियोस कवर कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। जो बच्चे एडमिट कार्ड के बारे में पूछ रहे थे कि एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, तो उसके ऊपर भी मैंने आपको वीडियो में बताया था, आप उसको भी डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे अपन कि आपका जो एग्जाम सेंटर है वो कहाँ पर आ सकता है, क्योंकि आपका जो एग्जाम सेंटर है वो तो नहीं रहेगा जो कि फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में था, यानी कि सेम नहीं रहेगा, कॉमन नहीं रहेगा, चेंज हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जो मेन बोर्ड एग्जाम होते हैं वो एमपी के काफी सारे बच्चे दे रहे होते हैं, पर सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में आप खुद ही सोचिए काफी कम बच्चे हो जाते हैं। जिनको इंप्रूव करना है वही देंगे, या फिर जो बच्चे फेल हो गए थे सिर्फ वही देंगे। तो यहाँ पर बच्चों की संख्या कम हो जाती है, इस कारण से यहाँ पर आपका एग्जाम सेंटर है उनकी संख्या भी कम हो जाती है। एंड एमपी बोर्ड ने सेंटर फिक्स कर दिए हैं, जबकि फॉर्म की जो डेट थी वो अभी तक थी, यानी कि 8 तारीख तक बच्चे फॉर्म भर पाते हैं, पर एमपी बोर्ड ने सेंटर बना के तैयार कर दिए कि अब जो भी बच्चे फॉर्म भरेंगे उनको इन्हीं सेंटर में एडजस्ट किया जाएगा, यानी कि अब से आगे कोई भी सेंटर नहीं बनाए जाएंगे। यही सारी चीजें आपको इन अपडेट में बताई जा रही हैं। फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि आपका जो एग्जाम सेंटर है वो कहाँ पर आएगा, क्योंकि फर्स्ट बोर्ड एग्जाम के कंपैरिजन में बच्चे तो कम हो ही जाते हैं, साथ में काफी सारे तो ऐसे बच्चे हैं जो कि इंटरेस्ट दिखाई नहीं रहा है, जो बच्चे फेल हो गए हैं या फिर जिनको इंप्रूव करना है, फिर भी वो सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन की तरफ नहीं आ रहे हैं। बीच में काफी सारी अपडेट्स आई थी, मैंने आपको बताया ही था कि डीओ की तरफ से आपके स्कूल से कॉन्टेक्ट किया जा रहा है कि जिन बच्चों के भी कम मार्क्स आए हैं, जो बच्चे फेल हो गए हैं, जिनको इंप्रूव करना है, तो उनसे सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन के फॉर्म भरवाए जाएं। अब कितने बच्चों ने भरे हैं, कितनों ने नहीं भरे हैं, उसका डेटा तो आगे आ ही जाएगा, वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे ही आप सभी के एडमिट कार्ड जारी होंगे उस टाइम पर एक संख्या आपके पास आ जाएगी कि इतने बच्चे सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं। फिर भी आपका जो एग्जाम सेंटर आएगा वो कहाँ पर आएगा, तो आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई भी अगर बड़ा सा गवर्नमेंट स्कूल है, जैसे कि सीएम राइज हो गया, उत्कृष्ट हो गया, एक्सीलेंस हो गया, इस टाइप के अगर स्कूल है, मॉडर्न स्कूल होते हैं, अगर इस टाइप के स्कूल है, तो आपका जो एग्जाम सेंटर है वहीं पर आने के पूरे चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल को इन एग्जाम में काफी कम प्रायोरिटी दी जाती है। मैक्सिमम आपके जो सेंटर बनाए जाएंगे वो गवर्नमेंट स्कूल ही बनाए जाएंगे। एंड अगर आप किसी गांव से हैं तो आपके आसपास का जो भी डिस्ट्रिक्ट है, हो सकता है कि आपका एग्जाम सेंटर वहां पर भी आ जाए, क्योंकि गांव में एक दो स्कूल ही होते हैं, वो उतने बड़े तो होते नहीं है कि वहां पर एग्जाम हो जाए। फिर भी अगर आपके यहाँ पे है तो काफी अच्छी बात है, आपका एग्जाम सेंटर वहीं पर आने के पूरे चांसेस होते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में प्रायोरिटी इस कारण से दी जाती है क्योंकि प्राइवेट स्कूल को अगर सेंटर बनाया जाएगा तो वहां पर गवर्नमेंट को पैसा खर्च करना पड़ता है, पर बच्चे कम हो गए हैं, सेंटर भी यहाँ पर एमपी बोर्ड ने फिक्स कर दिए हैं कि आप सेंटर और नहीं बढ़ाए जाएंगे। अगर ज्यादा बच्चों के यहाँ पर फॉर्म आते हैं तो उन्हीं में उनको एडजस्ट किया जाएगा। बाकी एग्जैक्ट आपका जो एग्जाम सेंटर है वो नेक्स्ट वीक आई जाएगा, क्योंकि एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। एडमिट कार्ड में ही आपको फिक्स आपका एग्जाम सेंटर बता दिया जाएगा, तो वहां पर टाइमिंग वगैरह का ध्यान रखिएगा। अगर आपके घर से थोड़ा सा दूर है तो टाइम पर पहुंचिएगा, क्योंकि इस बार काफी सारे ऐसे केसेस आए कि बच्चे देरी से पहुंचे हैं एंड उनको एग्जाम देने नहीं दिया गया है। एंड अगर आप ये एग्जाम नहीं दे पाए तो ऑब्वियस सी बात है आपका पूरा सेशन खराब हो जाएगा, फिर ऐसे में आपको रुक जाना नहीं कि दिसंबर अटेम्प्ट देना पड़ेंगे। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, तैयारी नहीं की है, या फिर आपके पास पढ़ने को कुछ भी नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है कि इतने कम टाइम में हम क्या पढ़ें, तो एडुस्टेट ऐप के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में हमने आपको 10th और 12th दोनों के ही सभी सब्जेक्ट के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सभी के सुपर पीडीएफ प्रोवाइड कर रखे हैं। आप उनको बाय कर सकते हैं, उनसे अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और जो भी क्वेश्चन अभी आपके आ सकते हैं, यानी कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो होते हैं सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन के, सब कुछ हमने आपको एक ही पीडीएफ में दे रखा है। उनसे आप पढ़ाई करेंगे जरूर से आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ऐप दे दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।